हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है सबसे पहले आपके अपने चैनल पर दे दी जाती है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम रियल और ऑथेंटिक हमेशा की तरह मिलती रहे। जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण और नोटिस जारी हुआ है बीपीएससी की तरफ से। नोटिस देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर एक नोटिस 21/10/2024 को नोटिस जारी हुआ है और सभी लोग ध्यान दें जिन्होंने एग्जाम दिया है टीआरई 3 का, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित व स्मृत प्रतियोगी पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के दिनांक 22/7/2024 को आयोजित की गई थी और वर्ग था 6 to 10। उसमें विषय थे कंप्यूटर, संगीत, कला। विषयों में प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति के विषय पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा परीक्षा की गई और समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 21/10/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। जी हाँ, सभी विषयों का जो है आंसर की जारी हो चुका है, आप सभी को मालूम होगा। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको शायद नहीं भी पता होगा कि अभी कुछ विषयों का जो है आंसर की जारी होना बाकी है। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर, संगीत और कला, इन तीनों विषयों का जो है बाद में आंसर की जारी हुआ है। इससे पहले बाकी सभी सब्जेक्ट के जो है आंसर की जारी हो चुके थे। 6 to 10 के जो अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने कंप्यूटर, संगीत और कला में अपना जो है एग्ज़ाम दिया था, उनका जो है आंसर की 21/10/2024 को जारी हुआ है। तो जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो जल्द से जल्द आयोग की वेबसाइट पर अपना आंसर की देख सकते हैं। और जो इसके बाद कट ऑफ पर भी बात करेंगे, इन सारे के सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जो है कि आपके रिजल्ट के विषय में, साथ ही जो नया रोस्टर, संशोधित रोस्टर जारी हुआ है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं इस पर भी बात करेंगे। वो भी रोस्टर से रिलेटेड जो बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है उसे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये बीपीएससी आयोग के द्वारा ये नया नोटिस जारी हुआ है। इसमें जो नया रोस्टर संबंधी जो बदलाव हुए हैं उससे रिलेटेड ये जो है नोटिस जारी हुआ है। साथ ही आपके रिज़ल्ट के विषय में बात करें तो आपका रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल अक्टूबर के मंथ में आने का जो है कम ही चांस दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन दिवाली के से पहले आपका रिज़ल्ट जारी होने के लिए आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ पर ये नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस जो जारी हुआ है ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पदाधिकारी के द्वारा ये नोटिस जारी किया हुआ है और ये सभी ज़िलों के नाम लिखे हुए हैं। औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, सिवान, रोहतास, पश्चिम जो है चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, ये प्रमुख जिलों के नाम लिखे हुए हैं। डेट देख सकते हैं 21/10/2024 की डेट पड़ी हुई है। लिखा है शिक्षा विभाग नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक 6 to 8 के पद पर नियुक्त हेतु उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर पंजी में संशोधित विवरण रोस्टर पंजी उपलब्ध कराने के संबंध में। जी हाँ, तो आपका जो है रोस्टर अब कम्प्लीटली तैयार ही होने वाला है और जैसे ही कम्प्लीटली ये रोस्टर तैयार हो जाता है वैसे ही जल्द से जल्द आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो परेशान हैं, वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपका दिवाली से पहले आपका रिजल्ट जारी होने के लिए बीपीएससी तैयारी में जुटा पड़ा है। जी हाँ, पूरा ये अपडेट देखेंगे। लिखा है उपयुक्त विषय का कहना है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक वर्ग 6 to 8 में पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर प्रतिवेदन रोस्टर पंजीकरण उपलब्ध कराने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व में टीआरई 2 के सृजित पद एवं उसके उपरांत विभागीय पत्रांक संख्या लिखा हुआ है ये 15 और दिनांक 15/3/2024 द्वारा टीआरई 3 में छाया प्रतिसंलग्न में सृजित पद का कुल योग आपके द्वारा वर्तमान में टीआरई 3 में, यानी कि जो मतलब बची हुई बैकलॉग सीटें थीं टीआरई 2 की, वो सीटें भी जोड़ी गई थीं टीआरई 3 में। और उसी के द्वारा जब जो रोस्टर जारी हुआ था टीआरई 3 का सबसे पहले, और उसी के द्वारा जो सारी की सारी सीटों को इंक्लूड करने के बाद ही रोस्टर जारी हुआ था और उसमें 87,000 लगभग आपके पद सृजित हुए थे टीआरई 3 में। ठीक है, और इसके बाद टीआरई 3 के लिए उपलब्ध कराए गए रोस्टर प्रतिवेदन पंजी में अंकित किए गए कुल स्वीकृत पद के बराबर नहीं पाया गया है, जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अध्याचल पर आपत्ति की गई है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो है टीआरई
2 में जो बची हुई सीटें थीं उन क्योंकि टीआरई 2 में जो सीटें बच गई थीं उन सीटों को जोड़कर टीआरई 3 में जारी किया गया था रोस्टर। और उनका कहना है कि जितने उन्होंने टीआरई 2 में जो सीटें बची थीं उसका रोस्टर दिया था, जो सीटें जितनी सीटें बची थीं उतनी उन्होंने सीटों का रोस्टर नहीं दिया था और वही गड़बड़ी यहाँ पर जारी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रतिवेदन रोस्टर पंजी में अंकित किए गए कुल स्वीकृत पद के बराबर नहीं पाया गया है, जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग अध्यांचल पर आपत्ति की गई है। उनका कहना है कि जितने तुमने जो पद दिए थे टीआरई 2 के, बताए थे कि 20,000 है, 21,000 है, 12,000 है, जो भी हैं, बट जब रोस्टर जारी किया गया था टीआरई 3 का उसमें उतने पद सृजित नहीं थे, यानी कि उतने पद टीआरई 2 के नहीं थे। ये कहा गया है इस प्रमुख लेटर के द्वारा। और अतः निर्देशित किया जाता है कि युक्त विशेषांक मामले सहित आपके जिले से संबंधित रोस्टर प्रतिवेदन में अंकित अन्य बिंदुओं, अंतिम व्यवहारित बिंदु, कोटिवार कार्यरत बल इत्यादि पर भी अपने स्तर से समीक्षा करते हुए जांचों उपरांत संशोधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन रोस्टर पंजी 21/10/2024 सोमवार को शाम 5 बजे अपराह्न तक हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख तक अगर जिस जिले से, ये प्रमुख जो ऊपर जिले दिए थे, उन जिलों के जो रोस्टर जारी हुए हैं उनमें कमी आई हुई है और उनके पदाधिकारियों को, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप खुद से अपना इसका कैलकुलेशन करें और उसके बाद खुद से स्पष्ट करके जांच करें और जांच के बाद जो भी उसमें करेक्शन होता है उसे स्पष्ट करने के बाद 21 तारीख को शाम 5 बजे तक शिक्षा विभाग को जो है उपलब्ध करा दें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। इससे कहा जा सकता है कि आपका, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे छात्र थे जो परेशान हो रहे थे कहीं ना कहीं कि टीआरई 3 में अब संख्या जो है घट जाएगी पदों की, क्योंकि 50% पर अगर जो है भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग के तो नहीं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन उससे निम्न वर्ग के हैं, जो है ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, उन जो अभ्यर्थी हैं उनके पदों में काफ़ी संख्या में जो है कमी आएगी। तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा स्पष्ट रूप से दोबारा रोस्टर जारी होता है, उपलब्ध होता है, और उसके बाद आपकी जो पदों की संख्या में कमी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से भी कुछ न कुछ जो पद हैं आपको पुनः मिल जाएंगे। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर अंकित किया गया है। तो उन सभी महत्वपूर्ण जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, तो इस सभी को फ़ायदा होगा। और दोबारा से रोस्टर मांगा गया है, ये प्रमुख ज़िले दिए गए हैं, 6 to 8 में हैं। और इसी प्रकार से सिर्फ 6 to 8 में ही नहीं है, ये भी बात बताने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ 6 to 8 में ही नहीं ये रोस्टर मांगा गया है, सभी वर्गों में मांगा गया है। इसके बाद हम जो 1 to 5 का है उसमें भी यही प्रमुखता, जो लेटर उसके उस वर्ग के लिए भी लेटर जारी हुआ है उसमें भी सेम यही लिखा हुआ है। और उनसे भी उनके जो जो है ज़िले हैं, प्रमुख जिला के पदाधिकारी हैं, उनको सेम यही जो है नोटिस जारी किया गया है। उनको कहा गया है कि अगर आपके ज़िले में आपने पहले सही से आपने पदों की संख्या सही से नहीं भेजी है तो दोबारा से उसको पदों की संख्या को सृजित करके दोबारा से शिक्षा विभाग को जारी करें। ये महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। तो थैंक यू। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जानने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू।